देखिए, अब बात करते हैं हम रेट्रोएक्ट की। रेट्रो एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है पीछे का। जैसे कि हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्ट, एक वर्ड होता है यानी पीछे की बातों में झांकना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। जैसे कि पुराने गानों को क्या बोलते हैं, रेट्रो सॉन्ग्स बोलते हैं, बिकॉज वो गाने क्या हैं, पुराने हैं, पीछे के हैं, भूतकाल के हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ड है रेट्रोएक्ट, यानी काम करना, पीछे की चीज़ों को सोच के काम करना या फिर सामने होके काम करना, उसको बोलते हैं रेट्रोएक्ट। जैसे कि यहाँ मैं बताऊँ आपको, लिखा हुआ है टू एक्ट बैकवर्ड। कोई लोग आगे की सोचते हैं, कई लोग पीछे की सोचते हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई काम करना जो आपको बैकवर्डनेस की तरफ लेके जाए, उस काम को करना क्या बोलते हैं, रेट्रो एक्ट। या फिर इन रिटर्न, टू एक्ट इन अपोजिशन, किसी के ऑपोजिशन में काम करना, उसको भी रेट्रो एक्ट बोलेंगे। या फिर टू बी रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पीछे की बातों को सोचने वाला बन जाना, उस काम को करना क्या बोलेंगे, रेट्रो एक्ट बोलेंगे। या फिर ऐसा कोई काम करना इन सच ए वे एज टू इन्फ्लुएंस द प्रीसीडिंग इवेंट्स, ऐसा कोई काम करना जिससे किन चीज़ों में प्रभाव पड़े, जो प्रीसीडिंग यानी भूतकाल की जो चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, डेट्स हैं, उन पे प्रभाव पड़े। उन पे प्रभाव पड़ने वाला काम यदि हम आज करते हैं, दैट मीन्स वी आर रेट्रो एक्टिंग। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रोइस्टर। आप देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। रोइस्टर का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ों में इंगेज होना जो कि बहुत ही शोरगुल हो, शोर से भरी हुई हो, उत्तेजना से भरी हुई हो, उनके लिए वर्ड आता है बॉइस्चरस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एसएससी के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। बॉइस्चरस क्या होता है, ऐसी कोई स्टेट, ऐसी कोई अवस्था जिसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, आप डिसिप्लिन से बाहर हो जाएं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा उद्दंडता हो, वहाँ पे नॉइज़ हो, उस स्टेट को बोलते हैं बॉइस्चरस। या फिर ड्रंकन मेरी मेकिंग, मेरी मेकिंग कहने का मतलब एक तरह से खुशी, और ड्रिंकिंग के साथ में खुशी हो, वहाँ पे श्योर है कि लोग डिसिप्लिन में तो नहीं होंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इंगेज होना, उन काम को करना क्या बोलेंगे, रॉइस्टर। यानी रॉइस्टर क्या है, एक तरीके से ऐसी चीज़ों में इंगेज होना जो कि शोरगुल से भरी हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पार्टी सार्टी हो रही हो, लोग मतलब ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ों के लिए आता है रॉइस्टर। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे इसका है सिनोनिम, वो है केराउज। और आपको ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो अराउज है, जो कि पहले आ चुका है, किसी को उकसाना। और देखो राइट का मतलब होता है दंगे, लेकिन यहाँ पे एक अपने पास ईडियम होती है रन राइट। ठीक है। रन राइट मतलब भगदड़ मचना, उत्साह से ज़्यादा, मतलब एक तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा केओश, बिल्कुल सुना होगा, मतलब उथल पुथल या फिर वायलेंट मैनर में इधर उधर भागना, उसको बोलते हैं केओस। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा यदि आप इंगेज होते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर जो कि मतलब डिसिप्लिन मैनर में नहीं है, उन चीज़ों को करना क्या बोलते हैं, रॉइस्टर। बूज अप एक तरह से नाउन है, मतलब वो पार्टी जहाँ पे ऐसा काम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डिसिप्लिन से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग करके, चाहे वो कैसे भी मैरी मेकिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बूज अप। और टूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज करना, उसको बोलते हैं टूट। तो ये भी इसका सिनोनिम बन सकता है। तो रॉइस्टर बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका एक तरह से आप सीधा सीधा मीनिंग ये सोचें कि डिसिप्लिन से बाहर जाके कोई काम होता है, उस काम को करना क्या बोलते हैं, रॉइस्टर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है टेम्पराइज। टेम्पराइज का मतलब आपने सिंपल सोच नहीं सकते, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। देखो टेम्पराइज का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपको थोड़ा सोचना है, बीच में टाइम चाहिए, तो आप चीज़ों को घुमाएंगे ताकि आपको वो टाइम मिल जाए उन चीज़ों को सोचने के लिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, ड्रा आउट ए डिस्कशन और प्रोसेस, अपने आप को प्रोसेस से या डिस्कशन से बाहर खींच लेना, इन ऑर्डर टू गेन टाइम, यानी थोड़ा सा समय मिल जाए। जैसे कि एग्जाम पेपर मान लो 2 घंटे का होता है और बीच में कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, मतलब मिल सकता नहीं मिल सकता वो बात की बात है, लेकिन मिल सकता है। तो ऐसा कुछ करना कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, टेम्पराइज करना। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, द स्पीकर टेम्पराइज्ड इन ऑर्डर टू डिले द वोट, यानी स्पीकर जो था, बोलने वाला, उसने ऐसा कुछ काम किया, क्यों, डिले करने के लिए, किसके लिए, वोटिंग को डिले करने के लिए कुछ ऐसा काम किया होगा, तो उसको काम को करना क्या बोलेंगे, टेम्पराइज बोलेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास ट्राइफल। और ट्राइफल का बहुत ही वेरियस मीनिंग्स होते हैं, ध्यान से समझना कौन कौन से मीनिंग यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है। ट्राइफल को देखते हैं। ट्राइफल सबसे पहले बात करें वर्ब के रूप में, तो कहीं ना कहीं वेस्ट टाइम। ठीक है। कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करना, किन चीज़ों पे,
स्पेंड वंस टाइम आइडली, यानी निरर्थक चीज़ों में। आइडल अवस्था होती है जहाँ पे आप निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना जो कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंट आपके लिए, या फिर इनएफिशिएंटली काम करना। मान लो काम है एक्चुअल में 1 घंटे का, आप लगा रहे हो 5 घंटे, तो कहीं ना कहीं वो आप ट्राइफल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर कंसिडर करना चीज़ों को नॉट वेरी सीरियसली, किन्हीं चीज़ों को सीरियसली कंसिडर नहीं करना, उन बातों, उन चीज़ को क्या बोलते हैं, कंसिडर करना को क्या बोलेंगे, ट्राइफल बोलेंगे। यानी कि मतलब हंसी मजाक में। अब हंसी मजाक में क्यों, आप मान लो किसी चीज़ को सीरियसली लेते हैं तो एफिशिएंटली करेंगे और टाइम कम लगेगा, और आप किसी चीज़ को मजाक में बना लेते हैं तो ऑब्वियस इसमें टाइम ज़्यादा भी लगेगा और आप सीरियस भी नहीं होंगे। ये तो बात होगी किसकी, वर्ब की। अब बात करते हैं ट्राइफल का मीनिंग नाउन में क्या क्या होता है। एज ए नाउन मतलब जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, वो कौन कौन से मीनिंग ट्राइफल के होते हैं। पहली बात, ये मिठाई होती है, ठंडी मिठाई होती है, जिसमें आप बात करें केक वगैरह, क्रीम वगैरह मिला हुआ होता है। इंडिया में तो बहुत कम बनती है, ये विदेशों की बात है। तो ट्राइफल एक तरह से मिठाई, एक कोल्ड पुडिंग, पुडिंग क्या होता है, मिठाई होती है। डेली यहाँ पे वर्ब है, क्या है, डेली। ये डेली नहीं है, DAILY, डेली नहीं है, मतलब रोजाना नहीं है, यह है डेली। और डेली का मतलब अपना फालतू का टाइम वेस्ट करना, और जो अनइम्पोर्टेंट इनइम्पोर्टेंट चीजें ना, अनइम्पोर्टेंट, उन पे अपना टाइम वेस्ट करना, उसको बोलते हैं डेली करना, ठीक है। एक नाउन अपने पास है ट्रिविया, जैसे बोलते हैं ट्राइवल थिंग्स, है ना। ट्रिविया क्या होता है, समथिंग ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंस, ऐसी कोई चीज जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, स्मॉल इंपॉर्टेंस है, उस वस्तु को क्या बोलेंगे, ट्रिविया बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट नीचे लिखा हुआ है एक वर्ब और है, एक्ट फ्राइवलसली। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपके पास एक नया वर्ड और हो, एंड दैट इज फ्राइवलसली। एंड इसमें जो मूल शब्द है, ओरिजिन वर्ड है, वो है फ्राइवलस। फ्राइवलस क्या होता है, एक तरह से ऐसा आपका बिहेवियर जिसमें आप सिंसियर नहीं होते हैं, सीरियसली नहीं होते हैं, मजाक में होते हैं। कहीं ना कहीं मजाक में लेते हैं चीज़ों को और टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम ज़्यादा खोना या लगना, उसको तो हम ट्राइफल बोलते हैं। यानी ट्राइफल एक तरह से वो चीज़ है जो अनइम्पोर्टेंट है, जिसमें आप फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं ट्राइफल थिंग्स। या फिर यहाँ पे बोलेंगे ट्राइफल वो करना, उस काम का करना भी क्या होगा, ट्राइफल होगा, ठीक है। तो देखो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे, बहुत ही अच्छा सेशन था। आई होप कि आप इन सारे मीनिंग्स को एक तरह से नोट करेंगे उस नोटबुक में जिसमें आप मेरे सारे मीनिंग को नोट करते हैं, और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छे मीनिंग थे, बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।